नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। कांग्रेस पार्टी बंदर भपकियों से डरने वाली जमात नहीं, कोमटी रेड्डी का बयान। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने का मशवरा, कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन। आला कलीमतुल्लाह को बुलंद करना ही जिंदगी का मकसद, जमात इस्लामी की जानिब से बिलासुदी कर्जों की फराहमी। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद एक बार फिर सुर्खियों में। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जुमा को जॉब मेले का इनेकाद, उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन करीमनगर की जानिब से नौजवानों से सुनहरी मौके से इस्तेफादे की अपील। गवर्नमेंट स्कूल हुस्नाबाद में दरसी कुतुब की तकसीम। हुस्नाबाद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम। उम्रा के आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से तैयारियों की तकमील। वजीर आला के हक में नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल, MP निजामाबाद के खिलाफ केस दर्ज। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मजहब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी जाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो फिर बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जिला कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट कोमटी रेड्डी पद्माकर रेड्डी की क़यादत में प्रेस क्लब करीमनगर में एक सहाफ़ती इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए पद्माकर रेड्डी ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की हिमायत में कहा कि मरकज़ में ज़ेर इक़्तिदार BJP बंदर भपकियों से काम लेने की कोशिश कर रही है और इसी मकसद से नेशनल हेराल्ड केस की दोबारा समाअत व नीज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का सहारा ले रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गांधी खानदान की कुर्बानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर रही है। कोमटी रेड्डी पद्माकर रेड्डी ने कहा कि गांधी खानदान वो खानदान है कि जिसने अपनी जानों के नजरानों के इवज़ अंग्रेज़ों को मुल्क बदर किया। इस मौके पर कांग्रेस BC सेल के सदर अंजनेलू गौड ने आज सुबह 11 बजे इंदिरा चौक करीमनगर पर सोनिया गांधी की तायद में मुनक़िद शुदनी एहतजाज में नौजवानों ने करीमनगर से शिरकत की अपील की है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि बआसानी रकम के लेन देन के लिए पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाने का जिला कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन ने उपाधि हामी मजदूरों को मशवरा दिया। तफसीलात के मुताबिक बरोज चारशंबा चप्पाडंडी मंडल अरनाकुंडा रुकमापुर मवाजियात में जिला कलेक्टर ने शजरकारी प्रोग्राम में शिरकत की। बादआज़ा जिला कलेक्टर ने मुकामी उपाधि हामी मजदूरों से मुखातिब होते हुए उजरत की वक्त पर दस्तियाबी के मुताल्लिक जानकारी हासिल की। वनीस उन्होंने बआसानी लेन देन के लिए पोस्ट ऑफिस बैंक खाते खुलवाने का मजदूरों को मशवरा भी दिया। अलावाजी इंडियन पोस्टमैन बैंक ऐप को डाउनलोड करने, बैंक से रास्त रुजू हुए बगैर मोबाइल के जरिए रकम की अदायगी के मुताल्लिक आगाही फराहम की। मौसूफ ने कहा कि खाता खुलवाने के लिए खातेदार को बैंक में आधार कार्ड के साथ रास्त रुजू होना होगा। बादआज़ा अरनाकुंडा ग्राम पंचायत के पोस्ट ऑफिस बैंक में कलेक्टर ने खुद अकाउंट ओपन करते हुए मुताल्लिका फर्द को अकाउंट कार्ड की कापी फराहम की। इस मौके पर चुप्पाडंडी MPP रविंदर, सरपंच विद्यासागर रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल, जिला अहदेदार बराए सेहत व तबाबत डॉक्टर जुवेरिया, DPO बुच्चैया, तहसीलदार MPDO व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जाए कि अपने इंसान दोस्त कामों के लिए मशहूर अदाकार सोनू सूद एक बार फिर सुर्खियों में छा गए हैं। तफसीलात की बमुजिब इस बार सोनू सूद ने करीमनगर के मोहम्मद सफ़ान अली, जो 7 माह का नौमौलूद है, की कामयाब सर्जरी में मदद की है और सफ़ान अली के जिगर की पेवंदकारी का कामयाब ऑपरेशन हुआ। तफसीलात के मुताबिक नौमौलूद का इलाज केरला के कोची के ईस्टर मेडिसिटी हॉस्पिटल में किया गया। वाज़ेह है कि सफ़ान अली पहले मरीज हैं कि जिनका इलाज बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के हमरा ईस्टर वॉलंटियर्स के जरिए शुरू करदा सेकंड चांस इनिशिएटिव के लिए किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि जमात इस्लामी हिंद कौमी सतह की एक तंजीम है जो कि मोहताज तारुफ नहीं है और एक बेहतर समाज की तामीर के लिए हमतन मसरूफ़ कार रहती है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर
अवाम व खवास को सूद की लानत से बचाना व नीज इस्लामिक बैंकिंग से मुतारफ कराने की गर्ज से बिलासूदी कर्ज के मुताल्लिक एक शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी होगा कि इस मौके पर अवाम को तरकीब दिलाने की गर्ज से 23 अफराद को 14 लाख रुपए के कर्ज भी फराहम किए गए। नाज़रीन गिरामी, वाज़ेह रहे कि आज के इस पुरफितन दौर में जबकि सगा भाई भी मदद के लिए आगे आने को तैयार नहीं, ऐसे में मुल्क की सतह पर जमात इस्लामी का ये कारनामा न सिर्फ काबिल फरामोश है बल्कि खिरदमंदों के लिए काबिल तकलीद भी है। यहाँ इस बात का जिक्र बेजा न होगा कि हाल ही में आफत समावी के मौके पर पेद्दापल्ली के मकीनों में जमात इस्लामी के जिम्मेदारों की जानिब से 15 दिन के राशन पैक भी तकसीम किए गए थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जुमे को जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सैयारा ग्रुप की जानिब से इस जॉब मेले का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। इंटरमीडिएट, डिग्री और पीजी उम्मीदवार इस मेले के लिए अहल करार दिए गए हैं। ऐसे मर्द व ख़वातीन उम्मीदवार जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान हो जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने बायोडाटा और सर्टिफिकेट्स के साथ मेले में शिरकत करें। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों से इस मौके से मुस्तफीद होने की ख्वाहिश की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए 9885030364 पर रब्ता कायम किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि हुस्नाबाद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम। हल्का असेंबली हुस्नाबाद से वाबस्ता सरकारी इमदाद के हसूल के दरख्वास्त गुजारों में मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के मुबल्लिग 1,67,000 रुपये के चेक मुकामी रुकन असेंबली मिस्टर वी सतीश कुमार ने अपने कैंप ऑफिस में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत की संगीन माशी सूरत हाल के बावजूद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तमाम अवामी मफाद के फलाही कामों को जारी रखे हुए हैं। सदर मंडल पार्टी वी वेंकट राम रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि हुस्नाबाद के स्कूली तलबा में दरसी कुतुब की तकसीम। सिद्दीपेट को जिले का हुस्नाबाद टाउन में वाक़े मुस्लिम संगतराश बस्ती वार्ड नंबर 4 के प्राइमरी स्कूल में बरोज़ चारशंबा मुकामी काउंसलर व नायब सदर बल्दिया ए अनिता श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से दरसी कुतुब, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल और स्कूल बैग तकसीम किए गए। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कीमती औकात को ज़ाय किए बगैर सख्त मेहनत व जाफिशानी के ज़रिए तालीम हासिल करने और अपने वालिदैन और असातिज़ा वतन का नाम रोशन करने की तलबा को मशवरा दिया। नीज़ उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम करने का ऐलान किया। इस मौके पर सदर मुदर्रिस प्रेम कुमार और दीगर अफराद मौजूद थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि उम्रे के आज़मीन के लिए 1 मुहर्रम से हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई हैं। मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में 1900 होटल्स को भी तैयार रखा गया है, जहां आज़मीन उम्रा को रिहाइश की सहूलत फराहम की जाएगी। सऊदी अरब कौमी कमेटी बराए हज उम्रा के नायब सरबराह बानी बिन अली अल उमैरी ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1 करोड़ तक पहुँच जाएगी। उन्होंने बताया कि बैरून मुमालिक में मुतवस्सिलीन को तैयार किया गया है, जबकि तमाम गैर मुल्की एजेंसी को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। ग्रुप्स की शक्ल में आने वालों के लिए B2B निज़ाम मुतर्रफ किया गया है, जबकि इनफरादी तौर पर आने वालों के लिए B2C निज़ाम तश्कील दिया गया है। इसी तरह एक और खबर की जानिब कि बीजेपी रुकन पार्लियामान निजामाबाद अरविंद धर्मपुरी के खिलाफ सरूर नगर पुलिस हुदूद में एक केस दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रवि कुमार नामी एक वकील ने सरूर नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अरविंद धर्मपुरी निजामाबाद MP के खिलाफ ये कहते हुए शिकायत दर्ज करवाई कि निजामाबाद MP ने 13 जुलाई को बीजेपी पार्टी ऑफिस हैदराबाद में सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इज्जतमाब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को न सिर्फ हदफ तनकीद बनाया बल्कि इश्तियाल अंगेज बयान भी दिया व नीज़ रियासत के वज़ीर आला के हक़ में गैर जमहूरी अल्फाज भी इस्तेमाल किए। चुनाचे अरविंद के खिलाफ IPC के दफ़ा 504, 505, 1C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।